गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरोट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। हूँ मणिपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ ब्रेसलेट, पिक अ बुद्धा एंड पिक अ ग्रुप रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि आपकी कौन सी विश बहुत जल्द पूरी होने वाली है और उसके लिए आपको क्या करने की जरूरत है, क्या नहीं करने की जरूरत है, आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपके लिए क्या अफर्मेशन है, वो मैं शेयर करने वाली हूँ आज की रीडिंग में। सो देख सकते हैं 3 ब्रेसलेट्स मैंने रखे हैं, 3 बुद्धा आइडल्स रखे हैं। इनमें से एक बुद्धा आइडल या फिर एक ब्रेसलेट आपको सिलेक्ट करना है इंट्यूटिवली, जो भी आपको अच्छा लगे, और उसके बाद आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छे से काम नहीं करती है, आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको कौन सा ब्रेसलेट चाहिए या कौन सा बुद्धा आइडल चाहिए, तो आप ग्रुप सिलेक्शन पर भी जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, ये ऑप्शन उन लोगों के लिए है जो मेडिटेशन नहीं करते हैं और जो इनर वर्क नहीं करते हैं, स्पिरिचुअलिटी में आज से पहले कभी उन्होंने इसका एक्सपीरियंस नहीं है उनको, ठीक है, इससे पहले कभी आए नहीं है इस जर्नी में, कभी समझा नहीं है, जाना नहीं है, तो उनके लिए ठीक है। लेकिन अगर आप स्पिरिचुअलिटी में काफी टाइम से हो, मेडिटेशन, योगा, ये सब कुछ कर रहे हो, तो आपसे मैं यही एक्सपेक्ट करूंगी कि आपके सामने जो ऑब्जेक्ट्स रखे हैं इन्हें आप सिलेक्ट करें इंट्यूटिवली और उसके बाद ही अपनी रीडिंग देखें। सो गाइज, ये जनरल रीडिंग है, याद रहे जनरल रीडिंग के जैसे देखना है। टाइमलेस रीडिंग है, आप इसको कभी भी देख सकते हैं। जनरलिस्ट रीडिंग है तो इसको कोई भी देख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरोट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर कोई भी भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। रीडिंग्स आप देख सकते हैं, गाइडेंस बेशक ले सकते हैं। रही बात पर्सनल रीडिंग्स की, तो वो मैं अभी नहीं कर रही हूँ, जब मैं करूंगी तो आपको बता दूंगी। इसलिए ध्यान रहे कि अगर आप कमेंट करते हो, कमेंट में ये सवाल पूछते हो कि आप पर्सनल रीडिंग कर रहे हो, कैसे करोगे, कहाँ से करोगे, आपका नंबर क्या है, और अगर कोई आपको रिप्लाई करता है विद व्हाट्सएप नंबर या मेल ID, तो समझ जाइए कि वो मैं नहीं हूँ, स्कैमर्स हैं और वो आपको चीट करेंगे। आपको सावधान रहना है। मैं अभी रीडिंग कर ही नहीं रही, ओके। जब करूंगी मैं बता दूंगी और आपको डिटेल्स भी मिल जाएंगे। वैसे अगर आपको कनेक्ट होना है, डिस्क्रिप्शन में आप चेक करें, जो मेल ID वेबसाइट का लिंक दिया गया है, वहीं से आपने कनेक्ट होना है और कोई भी डिटेल पर आपको नहीं जाना है, ओके। एंड गाइज, इंस्टाग्राम जरूर फॉलो करें, क्योंकि अब मैं शुरू कर रही हूँ छोटे छोटे से रीडिंग्स डालना इंस्टाग्राम पर, और शायद वो आपके लिए हेल्पफुल हो। मुझे बोला है कल किसी ने कि आप छोटे छोटे से रीडिंग्स डालिए वहां पर, और इससे काफी ज्यादा हेल्प हमें हो जाती है और डेली जो एनर्जी चेक इन है वो हो जाता है। तो मैं वो शुरू कर रही हूँ, तो इंस्टाग्राम का आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आप क्रिस्टल्स के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके लिए भी इंस्टाग्राम है, एंड अगर आप रीडिंग देखना चाहते हैं छोटे छोटे से, तो उसके लिए भी है। आप जो चाहे वो अकाउंट फॉलो कर सकते हैं, ओके। सो चलिए शुरू करते हैं हमारी रीडिंग, देखते हैं क्या कुछ आता है। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो अगर आपने इस बुद्धा आइडल को सिलेक्ट किया है और इस ब्रेसलेट को, तो चलिए देखते हैं कि आपकी कौन सी विश पूरी होने वाली है। गाइस, मुझे थ्रोट में थोड़ा प्रॉब्लम है, सर्द गर्म की वजह से हो गया है। बहुत गर्मी थी यहाँ पर, और कल मैंने जैसे ही मैं बाहर से आई मैंने पानी पी लिया और फिर ऐसे हो गया ओके, तो हो सकता है थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो, इसके लिए क्षमा चाहूंगी। चलिए भाई चेक करते हैं कि कौन सी विश उन लोगों की पूरी होने वाली है जिन्होंने इंपीरियल को और ऑरेंज बुद्धा आइडल को सिलेक्ट किया है। मदर यूनिवर्स प्लीज हेल्प करिएगा और बताइएगा कि कौन सी विश हमारे व्यूअर्स की पूरी होने वाली है। Three of Swords, 6 of Pentacles, Chariot, very nice। तो जिन लोगों ने भी ये वाला बुद्धा आइडल या ये वाला ब्रेसलेट चूज किया है, राशियों की अगर मैं बात करूं तो लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस हो सकते हैं, कैंसर भी हो सकती है राशि, ओके।
Tower, Knight of Pentacles. ओके, बॉटम ऑफ द डेक क्या है? लेट्स सी. 5 of Cups. कोई बात नहीं, चलिए देखते हैं और क्या कार्ड्स हैं. Not for you. Happy. A change in the wind. Okay. Soulmates. By the book. All right. Time to go. ओके गाइज, तो ये हैं आपके कार्ड्स. आप देख लीजिएगा और मुझे थोड़ा सा मेडिटेट करना है इन पर और फिर मैं आपको बताती हूँ कि कौन सी विश आपकी पूरी होने वाली है. ओके गाइज, तो जिन्होंने इंपीरियल को चूज किया है एंड ऑरेंज बुद्धा को चूज किया है, कौन सी विश उनकी पूरी होने वाली है? गाइज, आपकी सबसे बड़ी जो विश मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है वो है अबाउट क्लैरिटी. यहाँ पर ऑलमोस्ट 80% लोग ऐसे हैं जिन्होंने किसी एक कनेक्शन में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया है, बहुत ज्यादा. इस कनेक्शन के लिए उन्होंने खुद को चेंज किया और काफी वेट किया. और मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई देता है कि ये जो कनेक्शन था, इस कनेक्शन को उन्होंने ऐसे लिया कि ओके, इससे पहले जो भी कनेक्शंस उनके टूटे हैं ना, सिर्फ इसीलिए टूटे थे क्योंकि ये मिलने वाला था. ओके, जैसे हम कहते हैं ना कि हाँ, इतनी तकलीफें हमने इसलिए उठाई क्योंकि हमें ये रिवॉर्ड मिलने वाला था. और ओके, इस तरीके से हमारी सोच बन जाती है तो हम खुश हो जाते हैं कि ठीक है, जो दर्द, जो तकलीफें हमें मिली हैं वो इस वजह से मिली थी, तो कोई बात नहीं, है ना. सबको माफ किया, सब कुछ माफ किया, अब हम हैप्पी हैं. तो ये जो कनेक्शन था, इसको लेकर कहीं ना कहीं सोच ऐसी ही थी कि हाँ, ये जो व्यक्ति है इसके साथ में मेरा सोल कनेक्शन है और इसी से मुझे जुड़ना था, इसलिए मेरा पहले जो भी जिसके भी साथ में कनेक्शन था वो नहीं चला. ये 70 to 80% लोगों के लिए है कि ये रिलेशनशिप को लेकर हो. बाकियों के लिए हो सकता है किसी के साथ में आपकी पार्टनरशिप हुई हो और जिनके साथ आपने पार्टनरशिप करी, बिजनेस पार्टनरशिप, उनके लिए आपने ऐसा सोचा हो कि हाँ, इनके साथ में पार्टनरशिप होनी थी और ये काम मेरा बनना था, इसलिए पहले मेरी जॉब नहीं चली या फिर पहले मेरा बिजनेस नहीं चला. मतलब कुछ ऐसा था जिसके साथ में आपकी आशाएं थी या जिसके साथ में मिलने के बाद आपको ऐसा लगता था कि आपके हर एक सवाल का जवाब आपको मिल गया. बट वो कनेक्शन भी फिर से एक सवाल बन गया आपके लिए. जहां तक मैं देख पा रही हूं, जो स्टेबिलिटी आप चाहते थे वो स्टेबिलिटी थी, ऐसा नहीं है कि नहीं थी, लेकिन कुछ समय के लिए, और फिर ऐसा लगा कि सब कुछ टूट गया, बिखर गया. ठीक है, जो क्लैरिटी आप चाहते थे वो क्लैरिटी भी थी आपके सामने, लेकिन कुछ टाइम के बाद आपको ऐसे लगा कि नहीं, मैं फिर से मून की एनर्जी में हूं, यानी कि फिर से सब कुछ धुंधला हो गया है. जैसे कि अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूं, अगर आप किसी रिलेशनशिप में थे तो ये रिलेशनशिप कुछ ऐसा था कि जिनके साथ में आप थे उन्होंने काफी चीजें आपसे क्लियर कर दी थी. जैसे कि हो सकता है वो शादी को लेकर, कमिटमेंट को लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव ना हो और उन्होंने ये बात आपको बता दी थी, या फिर हो सकता है उन्होंने ऐसे कहा हो कि उनको कभी किसी से प्यार नहीं होगा, फ्रेंडशिप ही रखना चाहते हैं, बट फिर भी आप इस कनेक्शन में थे इसलिए कि हो सकता है इन फ्यूचर चीजें बदल जाएं, बातें बदल जाएं, लेकिन कुछ चेंज नहीं हुआ. आपको ऐसे लगा कि हाँ, सोलमेट कनेक्शंस जो होते हैं, ट्विन फ्लेम कनेक्शंस जो होते हैं, शुरुआत में उसमें ऐसे ही होता है, लेकिन फिर चीजें ठीक हो जाती हैं, बट ठीक नहीं हुआ. कहीं ना कहीं सिचुएशन ऐसी बन गई कि खुद आपको ही मूव ऑन होना पड़ा. सामने वाले ने ऐसा नहीं कहा कि वो मूव ऑन हो रहा है या रिश्ता खत्म कर रहा है, लेकिन आपसे नहीं सहा गया. आपने ऐसा सोचा कि बस हो गया, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, क्या हर बारी मैं ही कुछ करूं, राइट? वो चीज है. और अगर ये पार्टनरशिप वगैरह है या कोई आपका ऐसा सपना है जिसको लेकर आप बहुत ज्यादा इमोशनल थे एंड फिर वो सपना टूटा कुछ और लोगों की वजह से, आपकी वजह से नहीं, कुछ और लोगों की वजह से, तो वो सवाल खड़े होंगे मन में कि आखिर ऐसा क्यों है. हमसे ये कहा जाता है कि आप दृढ़ निश्चय रखो, आप हार्ड वर्क करो, फिर आपका सपना जरूर पूरा होगा, तो फिर ऐसा क्यों नहीं हुआ, राइट? तो कुछ सवाल हैं आपके मन में और आई थिंक वही आपकी सबसे बड़ी विश है. अभी करंट टाइम को देखते हुए करंटली वही सबसे बड़ी विश है कि आपको ये पता चल जाए कि ये जो हुआ है या ये जो हो रहा है या जिसकी मांग करी जा रही है, सिचुएशन कुछ ऐसी है जहां पर आपको बोला जा रहा है टाइम टू गो.
ओके तो आपको साइंस मिल रहे होंगे। कम टू द एज, इसका मतलब है कि जो भी हो रहा था वो किनारे पर आ गया है, साइकिल एंड होने को है और आपसे मांग करी जा रही है कि आप आगे बढ़ो। तो आपको लग रहा होगा कि क्यों, क्या रीजन है, ये आपकी खुशी के लिए हो रहा है या फिर ये आपके कर्मों का फल है, क्या है? मतलब ये आपको पनिश किया जा रहा है, जैसे बोलते हैं ना कि हमारे बुरे कर्म हैं तो उनका फल मिलेगा, तो ये बुरे कर्मों का फल है या फिर आपको खुश देखना चाहती है यूनिवर्स, इसलिए ये सब कुछ किया गया है। कई सारे सवाल होंगे, तो उन सवालों का जवाब आपको मिलने वाला है बहुत ही जल्द, हो सकता है विदिन 5 डेज आपको मिल जाए। ऑलराइट, और किससे ये सवाल का जवाब मिलेगा? आपका ही एक सोलमेट है या आपकी ही एक सोलमेट है जो आपको मिलेगी कुछ दिनों में, आपकी ही कम्युनिटी से ही है, ये आपके कास्ट या रिलीजन की है या का है, जो भी है, आपसे जैसे रेजोनेट हो वैसे ले लो। आपका जो सोलमेट है वो आपको मिलने वाला है और आपके सवालों के जवाब देने वाला है। ओके, वैसे आपको क्या बताने की कोशिश करी जा रही थी इस कनेक्शन के जरिए? लेट्स सी। टेन ऑफ सोर्ड्स, मून, मैंने बोला था ना कि मून की एनर्जी में आपको लग रहा होगा द वर्ल्ड, ये साइकिल एंड हो चुका है पूरी तरीके से। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 9 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वांड्स। नई शुरुआत करिए गाइस, ये कनेक्शन पता है शुरुआत से ही ऐसा था। हो सकता है आपको लग रहा हो कि आप जिनके साथ भी डील कर रहे हो वो बहुत लॉयल हैं, ऐसा वैसा, लेकिन नहीं है, शुरुआत से ही आपको चीट किया जा रहा है। ओके, चीट से मेरा मतलब ये नहीं है कि कोई किसी और के साथ था या मैरिड था अनमैरिड था, वो सारी बातें मैं नहीं कर रही। चीट से मतलब है कभी सच्चाई आपको बताई नहीं गई, बातें आपसे ऐसी करी गई जैसे कि सामने वाला आपको सच्चाई बता रहा है, मतलब बहुत ऑनेस्ट है, आपको मिलकर यही लगा होगा कि अरे बहुत ऑनेस्ट है, ये तो कभी झूठ बोल ही नहीं सकता। देखो इसने क्लियरली बता दिया कि इसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, लेकिन ये मैनिपुलेशन था। ऑलराइट, और इसको एंड होना ही था, और बेशक ये आपके अच्छे के लिए ही हुआ है, लेकिन मेरे कहने से भी आपको समझ नहीं आएगा। इसलिए आपकी लाइफ में कोई सोलमेट आ रहा है आपका, जो आपको बातें बताएगा या बताएगी, समझाएगा समझाएगी, तब आपको समझ आएगा, तब आपको बेहतर तरीके से ये जो भी जर्नी थी आपकी वो समझ आएगी, ये क्यों थी और ये एंडिंग्स क्यों हुई और इसका क्या मतलब निकलता है, क्या अर्थ निकलता है, सब कुछ। ओके, क्योंकि ऐसा हो जाता है ना रीडिंग्स में, समटाइम्स हमें लगता है कि अरे ये तो जनरल रीडिंग है, हमारे लिए नहीं है, या अरे इनको क्या पता, ये सारी चीजें रहती है ना। तो यूनिवर्स कोई भेज रहा है, किसी को भेज रहा है, और वो जो भी है आएगा और आपको समझाएगा। यस, स्पेशल गाइडेंस आपको मिलेगा, तो हो सकता है कोई हीलर ही आपको मिले, बिकम बेटर, ठीक है, और या तो रेकी हीलर हो सकता है या काउंसलर हो सकता है जो आपको समझाए। ऐसा हो सकता है कि आप किसी काउंसलर के पास जाएं, ओके, और उसके बाद उसी के साथ में आपकी फ्रेंडशिप हो जाए, वो आपको बताएंगी या बताएंगे कि किस तरीके से आपको एक कनेक्शन को संभालना होता है और कौन सा कनेक्शन आपके लिए अच्छा होता है। इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए हर एक कनेक्शन में, हर एक रिलेशन में, अगर नहीं है तो नहीं चल पाता वो, ये चीज आपको समझने की जरूरत है, ठीक है। सो आपको बेहतर तरीके से समझाएंगे वो जो भी है, तो 5 से 6 दिनों में ही आपको कोई ना कोई मिलेगा, पक्का मिलेगा। देख लेते हैं और अफर्मेशन आपके लिए क्या है। वरी, आई एम लर्निंग दैट वरी डजंट चेंज एन आउटकम। चिंता कभी किसी आउटकम को चेंज नहीं करती है, सो चिंता नहीं करनी है आपने। एंड अगेन ये वाला कलर ही आपके लिए आया है, आप अपने थर्ड आई चक्रा पर थोड़ा अच्छे से काम करें, ताकि आप अच्छे से देख सकें कि कौन आपके लिए अच्छा है, कौन बुरा है, क्या चीज आपके लिए अच्छी है, क्या बुरी है। ऑनेस्टी, आई कैंट ऑलवेज एक्सपेक्ट द ट्रूथ फ्रॉम अदर्स, बट आई कैन एक्सपेक्ट इट फ्रॉम माई सेल्फ। और मैंने आपको बोला ही था कि आपको इस तरीके से बोला गया, बताया गया कि आपको सच बोला जा रहा है, सामने वाला बहुत ही ऑनेस्ट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सीधी बात करता है, लेकिन ऐसा है नहीं। सामने वाले ने आपको मैनिपुलेट किया, आप हो भी गए। इस तरीके से उसने अपना झूठ आपके सामने रखा कि वो आपको सच लगा।
तो जरूरी है कि आप अपने थर्ड आई चक्रा पर काम करें ताकि आप लोगों की आत्मा तक पहुंच सके, देख सकें कि आत्मा कैसी है किसी की। ठीक है, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक जरूर करें। रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें। अभी क्या बताएंगे आप मुझे 7 डेज के बाद में बताना कैसा हुआ है या फिर नहीं हुआ है। ओके, और कितने लोगों के साथ हुआ है आप कमेंट जरूर करें। तो फिर से आऊंगी एक और नए रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला बुद्धा आइडल और ये वाला ब्रेसलेट, तो चलिए देखते हैं कि कौन सी विश आपकी पूरी होने वाली है। पाइल 1 के लिए तो ये था कि भाई उनको क्लैरिटी चाहिए थी, तो उनको क्लैरिटी मिलने वाली है विद इन 5 to 6 डेज। अरे बाप रे। आपके लिए देखते हैं कौन सा सपना आपका या कौन सी विश आपकी पूरी होने वाली है। फूल, अरे बाप रे। ओके, टेन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, और यहाँ पर है स्टार। गाइस, मुझे थोड़ा प्रॉब्लम है थ्रोट में, क्षमा चाहूंगी। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो सकता है वो। और फैंड, ओके, यंग, सोलमेट्स, ओके। पाइल 1 के जैसे ही है ये भी रीडिंग, तो आप चाहें तो वो भी देख सकते हो। ठीक है, कम्युनिटी, यहां पर भी कुछ कुछ वैसी ही एनर्जी है। सो ये आपके कार्ड्स हैं, देख लीजिएगा ध्यान से। अब ठीक है। ओके गाइस, तो जिन्होंने ये वाला बुद्धा आइडल सिलेक्ट किया है, चॉकलेटी बुद्धा आइडल एंड ये वाला ब्रेसलेट, भाई कौन सी विश पूरी होने वाली है? सबसे बड़ी विश आपकी क्या है गाइस? शायद आपको अकेला रहना बिल्कुल पसंद नहीं है और आप या तो फैमिली के साथ रहना चाहते हैं या फिर आप कोई अपना दोस्त चाहते हैं या फिर अपना सोलमेट चाहते हैं जिसके साथ में आप रहें। जाने क्यों ऐसे लग रहा है कि काफी सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिन्होंने बचपन से ही अपने पेरेंट्स को नहीं देखा या फिर बचपन में ही उनके पेरेंट्स नहीं रहे थे, वो अपने रिलेटिव्स के साथ रहे या फिर हॉस्टल में रहे। पता नहीं, एक अकेलापन सा महसूस हो रहा है कि बहुत ज्यादा अकेले आप रहे हैं और आप बेचैन होते हैं एक फैमिली के लिए, प्यार के लिए, किसी के साथ के लिए। और यही आई थिंक आपकी सबसे बड़ी विश है। आपको ऐसा लगता है और सारी चीजें तो आप पा लोगे लेकिन ये पाना बड़ा मुश्किल है। हालांकि मैं देख रही हूं कि करियर को लेकर भी परेशान हैं आप। काम आप पर बहुत पड़ता है, काम बहुत मिलता है, लेकिन उस हिसाब से स्टेबिलिटी आपको नहीं मिलती। मेहनत आप बहुत करते हैं, इनर वर्क भी करते हैं, मैं देख रही हूं। और हो सकता है मैनिफेस्टेशन वगैरह भी आपने सीखा हो, लर्न किया हो, एंड हीलिंग वगैरह भी आपने सीखी हो। नहीं सीखी है तो शायद किसी का साथ ले रहे हैं, किसी की सलाह ले रहे हैं। सब में कुछ तो जरूर है, लेकिन वो अकेलापन सा है आपके साथ हमेशा। यहाँ पर मुझे ये भी लग रहा है कि शायद कुछ लोगों के लिए इस कंट्री से बाहर जाना एक सपना है। जिस भी कंट्री में आप हैं उस कंट्री से बाहर जाना आपका एक सपना है, वो आप पूरा करना चाहते हैं। तो शायद ये दो चीजें हो गई। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करना चाहते हैं जो किसी और कंट्री में है और आपको लगता है कि अगर आपकी उसके साथ में शादी हो गई तो आपको सोलमेट भी मिल जाएगा, आपको फैमिली भी मिल जाएगी, आपका करियर भी बन जाएगा। ये भी हो सकता है। ओके,
तो हाँ जी, ये जो आपके सपने हैं, ये सपने आपके पूरे होने वाले हैं बहुत जल्द। और अगर ये सपना पूरा नहीं होता है पूरी तरीके से, तो कोई न्यूज आपको मिलेगी जो कि आपको एक तरीके से वो कंफर्मेशन होगा कि ओके, आपका जो फ्यूचर है ना वो सिक्योर है अब। ठीक है, अगर आप अकेले हैं, अपने किसी सोलमेट का वेट कर रहे हैं, तो सोलमेट आपको मिल जाएगा, मैसेज आएगा सामने वाले की तरफ से सोशल मीडिया के थ्रू, या हो सकता है किसी पार्टी में आप लोग मिलो, या फिर अपनी फैमिली के द्वारा आपको I mean, आपकी जो जिसको आप फैमिली समझते हो। सभी के साथ तो ऐसा नहीं है कि फैमिली नहीं है, 50% लोग ऐसे हैं जिनकी फैमिली नहीं हो सकती, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी फैमिली है, अच्छी खासी फैमिली है, तो उसके थ्रू उनका सोलमेट उन्हें मिलेगा। या फिर जैसे कि मैंने कहा सोशल मीडिया पर, या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई मिस कॉल लग जाए सच में मुझे ये मैसेज आ रहा है तो मैंने दिया है। ये थोड़ा सा मतलब ऐसा लगता है कि ये प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन ऐसा है, मुझे दिख रहा है। ऐसा हो सकता है कोई व्यक्ति किसी और से मिलने के लिए आए और आपके साथ में कनेक्शन जुड़ जाए, पॉसिबल है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि अगर वो वीजा वगैरह के लिए उन्होंने अप्लाई किया है और इतने दिनों से वेट कर रहे हैं कि जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, वीजा का क्या होगा, तो वहां से न्यूज आ सकती है, पॉजिटिव ही आएगी। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कुछ इस तरीके की न्यूज आए कि भाई आपको काम बनवाना है तो पैसे वैसे लगेंगे, ऐसा भी पॉसिबल है, क्योंकि दोनों ही चीजें मुझे दिखाई दी। ठीक है, तो काम आपका बनेगा लेकिन शायद पैसे वैसे की मांग करी जाए। और कुछ लोगों के लिए करियर चेंज हो सकता है। तो ये चीजें आपके लिए हैं। एक फाइल में इतने सारे मैसेजेस क्यों है भाई, मदर यूनिवर्स ओके। और कुछ 10% लोग ऐसे हैं जिनको कुछ सवालों के जवाब चाहिए। अगर वो कोई बुक पढ़ रहे हैं तो हो सकता है वो बुक एक पजल सी बन गई हो उनके लिए। ठीक है, तो उसको समझाने वाला, बताने वाला कोई आएगा, कोई मिलेगा। अब ये किसके लिए मैसेज है पता नहीं, लेकिन और बड़ा अजीब सा भी है कि जब कोई बुक पढ़ रहा है तो वो बुक कैसे एक पहेली बन सकती है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि रिसेंटली आपने कोई बुक पढ़ी हुई है और वो बुक ने आप पर इम्प्रेशन तो बहुत अच्छा जमा लिया, लेकिन कुछ वो पहेली सी बन गई है। तो उसके चलते हो सकता है कुछ सवाल जवाब आपके मन में आ रहे हों, तो उसके चलते क्लैरिटी आपको मिलेगी, उसके लिए क्लैरिटी आपको मिलेगी। ठीक है, स्टार का यहाँ पर कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक, जो कि बताता है काफी ज्यादा नेम एंड फेम भी आपको मिलने वाला है। ये सारी चीजें एकदम से मिलेंगी। कहते हैं ना कि छप्पर फाड़ कर मिलता है जब मिलता है ऊपर वाली की तरफ से, तो वही सारी चीजें मुझे यहाँ पर दिखाई देती हैं। और देख लेते हैं क्या है। राशियों की अगर मैं बात करूं तो वाटर साइन मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, और कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। और कुछ लोग हो सकते हैं एयर साइन के भी हों, लेकिन काफी कम ही, मतलब कम ही दिख रहे हैं मुझे। 10% लोग हो सकते हैं। व्हाट एल्स, मदर यूनिवर्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, हैंगमैन, द सन एंड 9 ऑफ कप्स। तो विश आपकी पूरी होने वाली है। सन का कार्ड आ गया है तो अब मैं क्या ही बोलूं। एक मैसेज मुझे और आया है इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, वो ये कि अगर आप किसी के लिए मैनिफेस्ट कर रहे थे, अगर आप किसी के लिए इनर वर्क कर रहे थे, आप किसी को जानते हो और उसको पाना चाहते हो और उसके लिए मेहनत कर रहे हो, तो हाँ जी, उनकी तरफ से मैसेज या कॉल आपको मिल सकता है। और ये मैसेज कॉल जो भी होगा पॉजिटिव होगा। हो सकता है कि इस कनेक्शन को लेकर आप थोड़े से थक आए हो, आपको लगता हो कि पता नहीं होगा नहीं होगा, फाइनली मुझे कोई कुछ बता दे, रुकना है कि मूव ऑन होना है, तो वैसे ही मैं फैसला करूं। तो यहाँ पर आपके लिए आंसर है कि आपको वेट करना है, क्योंकि आगे पॉजिटिविटी ही दिखाई दे रही है मुझे, निगेटिविटी नहीं। सो आप वेट कर सकते हो। ओके, तो कहीं ना कहीं पाइल 1 और पाइल 2 दोनों ही कुछ कुछ मतलब सिमिलर ही हैं, तो आप चाहें तो वो भी चेक कर सकते हैं। और क्या आता है आपके लिए, लेट्स सी। तो ये आपकी विश है, विशेस हैं जो पूरी होने वाली हैं आपके लिए। एंड करियर को लेकर अगर मैं देखूं तो बहुत ढेर सारे मैसेजेस तो मुझे नहीं आ रहे हैं, बट पर्सनल लाइफ को लेकर हैं। ये जो भी विशेस हैं आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर हैं। फॉरगिव योरसेल्फ, enhance your physical health, appreciate everything, dare to be creative। रीजनरेशन का कार्ड भी था और dare to be creative भी है।
सो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि एक तो ग्रेटिट्यूड जर्नल करने लग जाओ, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। दूसरा, खुद को माफ कर दो। अगर अपनी गलतियों के लिए बार बार खुद को ताना देते हो, खुद को गलत बोलते हो, तो वो करना बंद कर दो। खुद की हेल्थ का ख्याल रखो और वापस से अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का साहस अपने अंदर लेकर आओ, ठीक है। इसका मतलब है कि काफी क्रिएटिव हैं आप, लेकिन वही मैंने बोला ना कि बोरिंग सा फील होता होगा आपको कि अरे कुछ नहीं हो सकता, आप कुछ नहीं कर सकते। तो आपको बोला जा रहा है कि फिर से आपको चांस मिलेगा, तो वापस से उसी एनर्जी के साथ खुद को वैसा ही बना लो जैसे हुआ करते थे। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। और आपके लिए अफर्मेशन और देख लेते हैं कि आपको कौन सा अफर्मेशन चैंट करने की जरूरत है। सक्सेस। ओके, I know that there is no greater goal than to love। तो ये आपका अफर्मेशन है, सक्सेस आपको मिलने वाली है। सर्विस, I feel good when I can help others। ओके, तो ये अफर्मेशन है जो आपको चैंट करना है। और डिसिप्लिन भी यहाँ पर है, I can accomplish what I set my mind to। तो आपको ना एक तरीके से ये बोला जा रहा है कि सक्सेस दूर नहीं है, अगर आप पूरी तरीके से उसके लिए तैयार हो जाते हैं तो। दृढ़ निश्चय की जरूरत है विथ हार्ड वर्क। इतना करेंगे तो पक्का आपको सफलता मिलेगी, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने ये वाला बुद्धा आइडल सिलेक्ट किया है और सिलेक्ट किया है सोडोलाइट को, तो चलिए देखते हैं कि कौन सी विश आपकी पूरी होने वाली है। Temperance, Ten of Cups, Three of Pentacles, Seven of Pentacles, Page of Swords, okay, Three of Swords, okay, Loyal Heart, Unfinished Symphony, TikTok, Why, Regeneration, Poised। ओके, सो ये रहे आपके कार्ड्स, देख सकते हैं आप चाहें तो पाइल 2 भी देख सकते हैं, वो शायद आपसे रेजोनेट हो। और यहाँ पर है बॉटम ऑफ द डेक सोलमेट्स। ओके, तीनों ही पाइल्स ना एक जैसी आई हैं आज थोड़ा बहुत फर्क है बस। ओके गाइस, तो अगर आपने सोडोलाइट चूज किया है और ये बुद्धा आइडल, तो आपको बताना चाहूंगी कि अगर प्रॉपर्टी के कुछ मामले थे, प्रॉपर्टी को लेकर इश्यूज चल रहे थे, सॉर्ट आउट हो जाएंगे और आपको आपका हिस्सा मिल जाएगा। बल्कि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि हो सकता है आपको जिम्मेदारी दे दी जाए प्रॉपर्टी को संभालने की या कुछ भी, ऐसा मुझे दिखाई देता है। ओके, किसी के साथ में पार्टनरशिप भी आप करते हुए नजर आ रहे हो, या फिर किसी के साथ में पार्टनरशिप थी और उसको लेकर आप डाउटफुल थे कि पता नहीं ये सही है या फिर नहीं है, तो उसको लेकर क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। ओके, मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई देता है कि हो सकता है कोई पास्ट से आपके जीवन में वापस आए और ये वही होगा जिसने आपको तकलीफ दी थी कभी। मैं बिल्कुल भी ये बात नहीं कर रही कि आपका मतलब पार्टनर था, ऐसा नहीं है। लव कनेक्शन की मैं सिर्फ बात नहीं कर रही हूँ, ये कोई फ्रेंड भी हो सकता है या फिर आपके रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, ठीक है, कोई भी हो सकता है। वो उसको वापस आते हुए मैं देख रही हूँ और अब जब वो वापस आएगा या वापस आएगी तो वो पूरी तरीके से चेंज हो चुके होंगे,
ठीक है। तो उनके साथ में मतलब कुछ ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि ये क्या है, इस साइकिल से चलता रहता है, टूटता नहीं है कनेक्शन, हर बारी ऐसा होता है कुछ ना कुछ। ठीक है, तो उसको लेकर क्लैरिटी आपको मिलेगी, प्लस उसके आने से आपकी हीलिंग भी हो जाएगी। हो सकता है उसके ना आने से आपकी हीलिंग ना हो रही हो, तो कुछ बातें आपको पता चलें जिससे कि आपकी हीलिंग हो जाए। तो आपकी हीलिंग होते हुए मैं देख रही हूँ। साथ ही साथ मुझे ये भी दिखाई देता है कि कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपको मिलने वाला है। अगर आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं तो कुछ तो कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई प्रोजेक्ट आपको मिलने वाला है बहुत ही जल्द। और अगर आपको ये चिंता सताए जा रही है कि आप अपने फैमिली को कैसे देखोगे, कैसे उनके प्रोवाइडर बनोगे, तो उसके लिए भी आपको एक कंफर्मेशन सा मिलेगा कि आपका फ्यूचर जो है सिक्योर है, आपकी फैमिली का जो फ्यूचर है सिक्योर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहां पर मुझे ये भी दिखाई देता है कि ये कोई छोटा सा लड़का है, मुझे नहीं पता कौन है, आपका रिलेटिव है या कौन है पता नहीं। ठीक है, ऐसा हो सकता है 10% लोगों के लिए कि हो सकता है आप मैरिड हो और आप अपने पार्टनर से खुश नहीं हो और आपकी लाइफ में कोई और है जो आपसे एज में छोटा है। ठीक है, और वो कहीं ना कहीं आपको इस तरीके से बोला करता है कि हम दोनों शादी कर सकते हैं, आप अपने पार्टनर को डिवोर्स दे दो एंड ऑल, ये सारी बातें। और ये बातें शायद उसकी बहुत ज्यादा आपको प्रभावित भी करती हूँ, ऐसा भी मुझे लग रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं लग रहा कि आप खुश नहीं हो। लेकिन हाँ, आपको कुछ जम नहीं रहा, मतलब उसकी बातें तो आपको ऐसा लगता है सुनकर कि वो लॉयल है, लेकिन जब उसके एक्शंस को आप देखते हो तो आपको लगता है कि नहीं, ये कुछ गड़बड़ है। ठीक है, तो उसको लेकर हो सकता है इस हफ्ते आप क्लैरिटी मांगो। एंड लेट मी टेल यू कि यहाँ पर 50-50% चांसेस हैं, सही भी हो सकता है और ये जो पर्सन है वो गलत भी हो सकता है, तो उसकी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। एक सलाह और देना चाहूंगी कि अगर आपको आपकी उम्र के आधे के पार्टनर्स मिलते हैं, लाइक स्पेशली अगर आप फीमेल हैं, ठीक है, और आपको इस तरीके का कोई पार्टनर मिल रहा है जो आपसे उम्र का आधा है और आपसे इस तरीके की बातें करता है कि वो आपसे प्यार करता है, और सावधान रहें आप। ठीक है, क्योंकि बार बार मुझे ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पर जरूर है। तो आपको मैं यही कहूंगी कि आप प्लीज सावधान रहें। और हो सकता है ये मैसेज बहुत ही कम लोगों से रेजोनेट हो, लेकिन जिनसे होंगे उनका मुझे पता है 100% तरीके से ये रीडिंग रेजोनेट करने वाली है। सो आपसे मैं यही कहूंगी कि अपनी प्रोटेक्शन आप करें। ठीक है, चीजें ठीक नहीं लग रही। ओके, और यहाँ पर कौन सी विश आपकी पूरी होने वाली है, लेट्स सी। एंड वन मोर थिंग, अगर आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे थे, मतलब कोई आपको हर्ट करके गया जो कि आपका सोलमेट था और आप उसको मैनिफेस्ट कर रहे थे कि वो वापस आ जाए, तो पूरे चांसेस हैं वापस आने के। तो यहाँ पर इस पाइल में तो करियर में भी काफी कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है, प्रोफेशनल लाइफ में और पर्सनल लाइफ में भी। 2 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यानी कि लक आपके साइड में है, पेज ऑफ वॉन्ड्स अगेन, एस ऑफ कप्स, न्यू बिगनिंग है, मान सम्मान मिलेगा, पैसा मिलेगा। सॉरी गाइस, कोई था दरवाजे पर। हाँ जी, तो ये जो डेविल का कार्ड है उन्हीं लोगों के लिए है जिनके लिए मैंने अभी बताया था कि आपकी अगर एज है काफी और आपसे आधी एज का कोई आपको मिलता है और इस तरीके से प्रपोज करता है, वो सारी चीजें जो मैंने बोली हैं उन्हीं लोगों के लिए है। आप लोग किसी के बहकावे में ना आए और देख समझ लें। ठीक है, क्योंकि आप लोग इतने अनुभवी हो कि मुझे आई थिंक बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। 8 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। बेहतर होगा कि आप अपने करियर को देखो और ये देखो कि स्टेबिलिटी आपको कहाँ मिलती है, ना कि ये कि आप कहाँ पर पैशनेट फील करते हो। ठीक है, उन्हीं लोगों के लिए है, सभी के लिए नहीं। और देख लेते हैं आपको क्या करने की आवश्यकता है अभी हाल फिलहाल में। एंड गाइस, मुझे थोड़ा थ्रोट में प्रॉब्लम है, इसलिए थोड़ी डिस्टर्बेंस हो रही होगी, सॉरी फॉर दैट। Examine your personal interaction, pay attention to your body, be mindful of conflict. Okay, किसी को कंट्रोल ना करें गाइस। अगर किसी कनेक्शन में है और उसको कंट्रोल करने की भावना रहती है तो उससे बाहर निकलें। अगर 2 लोगों के बीच में बात हो रही है तो बेहतर होगा कि
दोनों ही पक्षों को सुना जाए, या फिर आप सामने वाले की सुने और अपनी भी रखें, ना कि सिर्फ अपनी रखें और सामने वाले की नहीं सुननी है। तो ये वाला जो एटीट्यूड है इसको भी चेंज करें। खुद की हेल्थ का भी ख्याल रखें और ध्यान रखें कि किसी से बहुत ज्यादा मांग ना करें किसी चीज की। मुझे सम्मान किया जाए, मेरा सम्मान किया जाए, मुझे प्यार किया जाए, मुझे समझा जाए, मुझे क्यों नहीं समझा, मैंने तो बहुत प्यार किया, मैंने तो ये किया वो किया, मेरे साथ वैसा क्यों नहीं हुआ, मुझे क्यों नहीं मिला। इन सारी चीजों से थोड़ा दूर रहें, ये चीजें आपको एंजाइटी दे सकती हैं। ओके, अगर ऐसे लोगों के बीच में हो आप कि आपको बहुत कुछ करना पड़ता है उन लोगों के लिए और बदले में आपको उतना नहीं मिलता जितना कि आप चाहते हो, बेहतर होगा डिस्टेंस बना लें, ना कि उन लोगों को फोर्स करें और ना ही इच्छा रखें कि वो उतना ही दें जितना कि आप दे रहे हो। ये चीजें मांगने की नहीं होती, नेचुरल है। डेथ, आई एम लर्निंग दैट एंडिंग्स आर मेरली बिगनिंग्स। तो अगर कुछ एंड होता है या हो चुका है तो समझ लें इसलिए हुआ है या होता है क्योंकि नई शुरुआत हो सके। डाउट, आई रिलीज द नीड टू नो ऑल द आंसर्स। और अगर बहुत ज्यादा आपके मन में सवाल रहते हैं को बोला गया है कि इस वाली मेंटालिटी से आप बाहर निकलें। ये अफर्मेशंस आपको बोलने हैं, लव, और ये अफर्मेशन भी आपको चैंट करना है। ऑलराइट गाइज, तो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।